यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह पे बात कर ली थी, ठीक है, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने उससे रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज़ फाइबर, ठीक है। तो इन सब पे हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे इस सिंथेटिक फाइबर में। हम देखो बेटा, हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आप जो भी नया सिंथेटिक फाइबर, जो भी नेम आपको मिले उसको राइट डाउन करते जाइएगा। इससे आपको लर्न करने में बहुत ईजी होगा। नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे, अरे ये कौन सा फाइबर है, ये नेचुरल कहाँ से आया, सिंथेटिक कहाँ से आया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक है, और नेचुरल का मीन्स जो नेचर से मिला हो या प्लांट से या एनिमल से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में। पहला हम लोग सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे रेयॉन, ठीक है। तो रेयॉन को समझने के लिए पहले एक हम स्टोरी टाइप की समझते हैं कि बेटा जो सिल्क है आपका, वो सिल्क वॉर्म से डेवलप किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से जो सिल्क था वो सबसे पहले डिस्कवर कहाँ किया गया था? चाइना में किया गया था, याद रखने वाली बात है, ठीक। अब बेटा चलो, नई अच्छी डिस्कवरी थी, एक नई चीज़ थी कि चलो हमें सिल्क फाइबर देखने को मिला, ठीक है, इसके क्लॉथ्स वगैरह मिले, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने। जो लोग सिल्क वगैरह की बात करते थे, ठीक है, उसको पहनते थे, उनको एक अलग ही फील आता था, क्योंकि ये इतना स्मूथ होता था, इतना शाइनी होता था, ठीक है, इतना सिल्की होता था कि बहुत मतलब अच्छा लगता था पहनने में, ठीक है ना, बहुत ही रिलीफ फील होता था। अच्छा, तो बस प्रॉब्लम बेटा इतनी थी कि जो सिल्क था, क्योंकि ये सिल्क वॉर्म से डेवलप किया जाता था, इस वजह से ये काफ़ी कॉस्टली था। ये सिल्क जो था ये बहुत कॉस्टली था। तो इसको सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता था जिसके पास में बहुत सारा मनी होता था, ठीक है। यानी जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है या नॉर्मल फैमिली है, कॉमन फैमिली, वो सिर्फ सिल्क के बारे में जानती थी, लेकिन कभी उसको फील नहीं किया कि हाँ इसके क्लॉथ्स पहनने से किस तरह का फील होता है, कैसा होता है, क्या, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना था। तो क्योंकि इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, उस टाइम पे बहुत कॉस्टली था। तब सोचा ये गया कि क्या यार ये ऐसी चीज़ है कि बताइए इसमें कई जो ये सिर्फ वही लोग यूज़ कर पा रहे हैं जिनके पास में बहुत सारा जो है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मनी है जिनके पास। अब जिनके पास में नहीं है बेचारे, वो क्या करें। तो कोशिश ये करी गई कि ये सिल्क लगभग हमें हर घर में पहुंचाना है, हर कोई जान सके कि आखिर सिल्क कैसा है, क्या है, ठीक है ना, कैसा फील आता है। तो बेटा अब क्योंकि ये जो सिल्क था ये नेचुरल तरीके से डेवलप होता था, तो हमारे पास में इतने ज़्यादा सोर्स नहीं थे। तो हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सिल्क डेवलप कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क, याद रखिएगा, जो रेयॉन है इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक। और आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला? क्योंकि ये मैन मेड है और इसीलिए अब ये सिंथेटिक हो गया। तो रेयॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है और इसका अनदर नेम है आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, ओके। तो क्यों बोला आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि बेटा ये जो रेयॉन था इसमें सिल्क की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी इस रेयॉन में थी, ठीक है ना। और अच्छी बात ये थी कि ये बेटा चीप कॉस्ट था, जिससे कि हर कोई इसको ख़रीद सकता था, हर किसी फैमिली के लिए अफोर्डेबल था, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। तो इस वजह से अब सिल्क क्या चीज़ है ये लगभग हर किसी को पता चल गई, ठीक है। बस डिफरेंस कितना था कि वो सिल्क नेचुरल था और ये आर्टिफिशियल है, बाकी हर चीज़ एकदम सेम, टिक-टो, ठीक है। तो बेटा समझ में आया, ठीक है। तो अच्छी बात ये रही कि अब जो है सिल्क वो हर घर में पहुंच गया रेयॉन की वजह से। तो रेयॉन, अच्छा इसकी एक ख़ास बात और है कि जो रेयॉन डेवलप किया गया, ये डेवलप किससे किया गया? वैसे तो मैन मेड डेवलप किया गया, यानी इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की बात करें तो जो इसका रॉ मटेरियल है वो नेचुरल सोर्स है, याद रखिएगा बेटा, यानी वुड पल्प। जो रेयॉन डेवलप किया जा रहा है ये वुड पल्प से किया जा रहा है, ठीक है, ये प्लांट से डेवलप होता है वुड पल्प,
इससे जो है आपका रेयॉन डेवलप किया जा रहा है। तो सोचिएगा सिंथेटिक बनाने के लिए हमें नेचुरल सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो नेचुरल सोर्स से डेवलप किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। रेयॉन अनदर नेम भी याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखो बेटा, अब इसी रेयॉन को अगर आप कॉटन के साथ मिक्स कर देते हो तो आपकी बेडशीट बन जाती हैं। आपके घरों में जो बेडशीट है वो रेयॉन और कॉटन का मिक्सचर है। और अगर इसी रेयॉन को आप वूल के साथ मिक्स कर देते हो तो कारपेट बन जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट, और अगर वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट, ठीक। तो ये हो गई आपकी रेयॉन, ये हो गई स्टोरी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की, जिसका नाम है नायलॉन। तो अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ लिए, ठीक है, पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन। नायलॉन तो बेटा हर बच्चा जानता है, ठीक है, हर किसी को पता है नायलॉन क्या है। आपने देखा होगा नायलॉन की मार्केट में कलरफुल रस्सियाँ वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और भी नायलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सॉक्स वगैरह हैं, ठीक है ना, रोप्स हैं, टेंट्स हैं। आपके जो टूथ ब्रश है उसमें जो ब्रिसल्स हैं वो भी आपके नायलॉन के ही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बेटा आज के टाइम पे नायलॉन की हैं, ठीक है। क्लॉथ्स वगैरह भी नायलॉन के डेवलप हो रहे हैं। तो बताइएगा, नायलॉन लगभग हर चीज़ में यूज़ है, ठीक है। तो नायलॉन के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो नायलॉन है बेटा, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी मैन मेड फाइबर है। और इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1931 में, ओके। 1931 में आपका नायलॉन डेवलप किया गया था। और अच्छी बात ये है कि ये इसको डेवलप करने के लिए किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, ना ही किसी प्लांट के पार्ट का, ना ही किसी एनिमल के पार्ट का कोई यूज़ किया गया। लेकिन रेयॉन को डेवलप करने के लिए वुड पल्प यूज़ किया गया था। बट इसको डेवलप, नायलॉन को डेवलप करने के लिए कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। अब आपसे पूछा जाए कि नायलॉन डेवलप कैसे होता है, तो इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। यानी इसकी जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है, इसमें कोल लेते हैं, वाटर लेते हैं और एयर में इसको प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से आपका नायलॉन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। आपका जो फर्स्ट फुली सिंथेटिक, क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी नेचुरल मटेरियल नहीं आ रहा है, ठीक है, फुली सिंथेटिक फाइबर है। तो ठीक है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, 1931 में डेवलप किया गया था। उसके बाद अच्छी बात देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या क्या है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ओके। तो याद रखिएगा, नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट वेटेड है, लश्चरस है यानी शाइनी है, ठीक है। और इसको इजी टू वॉश, ईजिली वॉश कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि इसके जो क्लॉथ्स वगैरह भी डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, नायलॉन सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बेटा डेवलप की जाती हैं। और अच्छी बात ये है कि इसका यूज़ पैरासूट वगैरह में भी किया जाता है। और ये क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक स्टील वायर से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो स्टील वायर से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक्टिविटी 3.1 में इसका एग्जांपल दिया गया है। इसमें इस तरह से बेटा हम लोग एक सिंगल थ्रेड लेते हैं, चाहे वो आप जैसे स्टील का ले लिया, उसके बाद फिर हमने जो है आपका नायलॉन का ले लिया, और उसके बाद इसमें कंपैरिजन कराया कि कौन थ्रेड कितना ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका नायलॉन था वो स्टील वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा वेट कैरी कर रहा था। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि आपका जो नायलॉन वायर है वो स्टील वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसमें टेबल 3.2 में एक टेबल दी गई है जिसमें कॉटन, वुल, सिल्क एंड नायलॉन, ये चारों चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये इसमें बताना है सीरियल वाइज कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ठीक है, जो वेट ज़्यादा कैरी करेगा, वीक कौन सा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।